नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज बैंक निफ्टी की 15 मिनट वाली जो स्ट्रैटेजी है उसका सेकंड पार्ट आपको बताऊंगा। यानी कि इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पिछले वीक में जो बैंक निफ्टी की मैजिकल स्ट्रैटेजी नाम से है, उसका आज सेकंड पार्ट है। तो जिन लोगों ने भी वीडियो देखा नहीं होगा वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लगे तो उनके लिए वो स्ट्रैटेजी की लिंक जो है, वो वीडियो की लिंक जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि वहाँ पर जो है वो व्यूज़ बहुत कम आए जिस हिसाब से वो स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, इतने में मेरे चैनल्स के व्यूज़ ही थोड़े डाउन हो चुके हैं, बट जो सीरियस वाले जो लोग हैं या सीरियस वाले जो सब्सक्राइबर है, जिनको जो मेरी बातें समझ में आती है, वो मेरे वीडियो या फिर वो मेरे एनालिसिस वाले वीडियो जो रेगुलर देखते हैं। बट जो सीरियस वाले लोग थे उन्होंने वहाँ पर कमेंट भी किया, उन्होंने लाइक भी किया। ठीक है, उन्होंने वीडियो देखा भी होगा। तो उन सीरियस वाले लोगों के लिए जिन्होंने लाइक और कमेंट किया, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। तो प्लीज़, तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे होगे, प्लीज़ सीरियसली ये वीडियो को देखना। ये लंबा हो सकता है बट इसमें पूरी डिटेल आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा कि 15 मिनट्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस हम कैसे ट्रेल कर सकते हैं लंबा टारगेट को, और कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जो लॉस वाला पार्ट है, यानी मैक्सिमम टाइम अगर हमें लॉस, अगर जो लोग बोलते हैं कि ऑप्शंस बाइंग में या ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस होता है, तो वो लॉस से भी हम कैसे बच सकते हैं। यानी फेक ब्रेकआउट हो जाता है बहुत सी बार, या फिर वोलेटिलिटी होती है एक आधे दिन, मार्केट साइडवेज हो जाता है कोई दिन, तो उस दिन हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, ठीक है। और अगर पहली बार चैनल पे आए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो सब्सक्राइब कर देना और वो वाला वीडियो भी देख लेना, क्योंकि ये पार्ट 2 है। उसमें मैंने पूरी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया था 1 महीने तक, और 1 महीने तक पूरे हमने सबने रिजल्ट देखी थी कि 80% से ज़्यादा उसने एक्यूरेसी दी थी। बस हमें इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, वो इस वीडियो में पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम चालू करते हैं। तो इसमें कुछ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ बताना चाहूँगा, 2 चीज़ें, कि ये स्ट्रैटेजी ऐसी है या ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए आपको 2 टाइप के, यानी आपके अंदर 2 टाइप की क्वालिटीज़ चाहिए। वो क्वालिटीज़ ये है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेशेंस चाहिए। एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेशेंस इसलिए चाहिए कि ये 15 मिनट्स का ब्रेकआउट होता नहीं है, या फिर जब तक आपको सेटअप दिखता नहीं है, या फिर जो भी कुछ है वो दिखता नहीं है, तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। कितना भी आपके सामने मार्केट ऊपर चला जाए, या आपको बाद में ये स्ट्रैटेजी से एग्जिट होने के बाद, या आपके ट्रेड होने के बाद, या आपका प्रॉफिट होने के बाद, लॉस होने के बाद, जो रुकना होता है पेशेंसली, एक स्नाइपर जो होता है या फिर जो फिश पकड़ने वाला होता है, उसके जैसा आपको शांत बैठे रहना है। उतने लेवल ऑफ पेशेंस चाहिए। बट आपको प्रॉफिटेबल ये स्ट्रैटेजी बना सकती है अगर आप ये सब कुछ फॉलो करना जानते हैं आपके अंदर। और दूसरा पॉइंट है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। एक ऑप्शन बायर को, ऑप्शन ट्रेडर को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज़ क्या है वगैरह वगैरह सब कुछ आपको ये वीडियो में जानने को मिलेगा। बट ये जो 2 क्वालिटी मैंने बताई कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ये 2 चीज़ें अगर होती है तो 100% ये स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के दे सकती है। इसकी मैं गारंटी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपके सामने बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ, और बैक टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके ऊपर से मैं बता रहा हूँ। बट इंडिविजुअल आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप प्रॉफिटेबल होते हैं नहीं है। जो भी है बैक टेस्टिंग की गारंटी के ऊपर से मैं बता रहा हूँ कि आप अगर ये फॉलो करते हैं सब कुछ, तो आपको 100% प्रॉफिटेबल बना सकती है। वैसे प्रॉफिटेबल बनना है या नहीं है, ये सब कुछ आपके हाथ में है। यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि ये नाम का सिलेबस है, ये नाम की पढ़ाई है, ये आप अगर पढ़ते हैं तो आप ये MPSC क्रैक कर जाएंगे, UPSC क्रैक कर जाएंगे। बट वह MPSC क्रैक करने के लिए जो पढ़ाई करनी होती है, या फिर जो पेपर देना होता है, जो लिखना होता है, वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना। क्योंकि लाखों बच्चे आते हैं, बट लाखों बच्चों में से जो एग्जीक्यूट करेगा, जो उसको करेगा फॉलो, वही तो एग्जाम पास करेगा, वही तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। इतनी सिंपल ये स्टोरी है। बट स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है कि कॉम्प्लिकेटेड आपको कुछ भी नहीं होगा, एकदम सिंपल सा नॉलेज रहेगा और एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगी। यानी कि कोई
जो बाकी तक अभी तक आप फॉलो कर दोगे करते आ रहे होंगे कोई ऑप्शंस बाइंग में, उससे सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी ये होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले तो स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। अब ये जो भी कुछ है ये पहले रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ बैंक निफ्टी पे। तो पहले मैंने यहाँ पे 2 चार्ट खोल के रखे हुए हैं। पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये ट्रेडिंग व्यू में चार्ट खोल के रखा हुआ है, और यहाँ पे फायर्स में भी 15 मिनट्स का ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हुआ है, दिख रहा है। यहाँ पे एक डिफरेंस आपको दिखाई देगा, एक और एक डिफरेंस है कि आप कोणते टर्मिनल का यानी कोणते इसका चार्ट यूज कर रहे हो, आप कोणते प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, आप जीरोधा पे देख रहे हो या फायर्स पे देख रहे हो या ट्रेडिंग व्यू पे। तो सबको रिकमेंडेशन मेरी रहेगी कि आप कोई भी यूज करो, स्ट्रैटेजी काम करेगी, बट मेरा रिकमेंडेशन मेरे तरफ से ये रहेगा कि ट्रेडिंग व्यू का यूज किया जाए, क्योंकि अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैक्सिमम लोग जो है वो इसको यूज करते हैं चार्ट देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस मुझे एक देखने में आया, क्योंकि फायर्स में अगर मैं 15 मिनट्स लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये अभी 7 तारीख की कैंडल है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये ब्रेकआउट देने के बाद ये कैंडल देखिए कहाँ पर है, और ये वाली कैंडल देख लीजिए कहाँ पर है, ये 5 तारीख की, और इसमें देखिए कैसी दिख रही है। ये कैंडल की बॉडी कहाँ पे क्लोज हुई है, वीक कहाँ पे क्लोज हुई है, और इसकी बॉडी देखो और इसकी बॉडी देखो, ये बॉडी और बॉडी सिमिलर दिख रही है, एक लेवल पे दिख रही है, और इसकी बॉडी देखो ऊपर निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा फार चार्ट में डिफरेंस आएगा, बट ये इग्नोर करने लायक डिफरेंस है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधा स्ट्रैटेजी पे ही आएंगे, ठीक है। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जो है वो ट्रेडिंग व्यू का यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि 15 मिनट्स के ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है और हमें जो है वो प्रॉफिट होता है। आज भी प्रॉफिट हुआ, कल भी प्रॉफिट हुआ, परसों भी प्रॉफिट हुआ, उसके पहले भी प्रॉफिट हुआ, चारों दिन हमें कुछ ना कुछ ट्रेड मिला। और जो हमने ये स्ट्रैटेजी में देखा था कि 10,000 का कैपिटल अगर है, यानी जो भी आपका कैपिटल है, अगर 10,000 का कैपिटल है एग्जाम्पल, तो 10,000 के कैपिटल पे भी 500 से 1,000 रुपये आराम से ये स्ट्रैटेजी आपको देगी। मिनिमम 500 तो आपको देगी ही देगी, 500, यानी कि 5% डे वाली ये स्ट्रैटेजी है, 5% डे ये स्ट्रैटेजी आपको देती है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो आपको सबसे पहले एंट्री कहाँ करनी है वो देखेंगे। तो अब यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाएंगे। 15 मिनट्स का चार्ट हम फायर्स में लगाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेकआउट किस दिन मिला। तो आज का ही डेट से शुरू करते हैं। आज के डेट से अगर शुरू करेंगे तो सबसे पहले 9:15 बजे आ गए। 9:15 बजे आने के बाद यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। 15 मिनट्स का ब्रेकआउट हुआ है 9:30 बजे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेड बनना चाहिए। अब आ जाएंगे हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे 5 मिनट्स लगा लेंगे, ठीक है। 5 मिनट्स लगाने के बाद आपको एंट्री कहाँ करनी है वो आपको बताता हूँ, ठीक है, और एग्जिट कहाँ करनी है वो बताता हूँ। अब आ गए आज की तारीख 8 तारीख, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है 15 मिनट्स के, यानी 5 मिनट्स के 3 कैंडल छोड़नी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो हमने ये 3 कैंडल छोड़ दी, और जैसे ही ये 15 मिनट्स का हाई जो है वो हाई जब क्रॉस करेगा, यानी ये वाला हाई जो है इसका, वो दिन का हाई जब क्रॉस करेगा, यानी हम यहाँ पे दिन का हाई मार्क कर लेंगे, यानी 15 मिनट्स की कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे। और जैसे ही ये हाई टूटेगा हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है। अब ये वाला यानी पहले 3 कैंडल समझ गए आपको, 15 मिनट्स के 3 कैंडल बन गए 5 मिनट्स के। तो ये वाला हाई टूट रहा है ये वाले कैंडल पे, तो ये वाले कैंडल पे आपको बिना सोचे समझे कुछ भी कर किए बिना बस एंट्री ले लेनी है। बस हाई टूट रहा है दिन का, यानी आपको एंट्री लेनी है, यानी लेनी है, बस ले ली एंट्री। अब लगभग आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी जब भी ये हाई टूट रहा होगा। हाई टूटने के बाद देखिए अच्छा खासा मार्केट ऊपर चलेगा। अब आपको एग्जिट कब करना है ये ट्रेड में से? अब सबसे पहले पॉइंट कि अगर आपको 500 से 600 रुपये मिल रहे, 1,000 रुपये मिल रहे, आप ट्रेल कर सकते। मिनिमम 500 दिख रहा है आपके स्क्रीन पे प्रॉफिट आपको, यानी 10,000 के कैपिटल की बात कर रहा हूँ। 10,000 के कैपिटल में आप एट द मनी अगर कॉल खरीदते हो, यानी एट द मनी यानी जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है, यानी कि 46,900 के आसपास मार्केट था, 46,900 का कॉल आप खरीद रहे हो, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 10-12 हज़ार में 10,000 में 30-30 क्वांटिटीज आ जाएगी, यानी 2 लॉट आ जाएंगे। और 2 लॉट में अगर 20-30 पॉइंट भी मिलते, 30 पॉइंट मिलते, यानी तो फिर तो बहुत बड़ी बात होगी, 900 रुपये आ जाएंगे। बट अगर 20 पॉइंट भी मिलते तो 600 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पे होगा, 20 पॉइंट पे ओनली।
तो उसके बाद आप जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली एक चीज रही। और बड़ा अगर टारगेट चाहिए रहेगा, जिस दिन 4 तारीख को मार्केट जैसा बहुत 1600 पॉइंट ऊपर गया था कंटिन्यूअसली, उस दिन अगर बड़े प्रॉफिट चाहिए होंगे 100 200 300 पॉइंट्स, तो उस दिन आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो बताऊंगा। अभी यहाँ पे एंट्री कर ली, तो अब इसमें से एग्जिट होने का एक ही तरीका है। एक तरीका ये तो बता दिया आपको, आपके प्रॉफिट के अनुसार आपको 5% बन गया, आप बंद कर सकते हैं। बट दूसरा तरीका ये है कि ये जो कैंडल है, जो भी कैंडल है जहाँ से आपने एंट्री की, उसके बाद सिर्फ ऐसी कैंडल ढूंढना है कि जो प्रीवियस कैंडल के बॉडी यानी लो के नीचे बॉडी उसकी क्लोज कर रही है। यानी ये वाली कैंडल है, ये कैंडल के नीचे ये नेक्स्ट कैंडल क्या कर रही है, बॉडी क्लोज कर रही है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल जो है रेड, इसके नीचे ये कैंडल गई तो सही, बट ये 5 मिनट्स पे बॉडी क्लोज कर रही है क्या, इसकी बॉडी इसके नीचे क्लोज हुई है क्या, ऑब्जर्व करना। ये कैंडल के नीचे इसकी बॉडी क्लोज हुई है क्या, नहीं हुई है। ये कैंडल के ऊपर इसकी बॉडी क्लोज हुई है क्या, हाँ क्लोज हुई है। इसके ऊपर इसकी बॉडी या नीचे क्लोज हुई है क्या, नहीं हुई है। इसके ऊपर इसकी बॉडी क्लोज हुई है क्या, ये वाले कैंडल की, हाँ हुई है। तो प्रीवियस वाले कैंडल के ऊपर उसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अब यहाँ पे सीधा यहाँ पे चार्ट पे आते हैं, आज की एंट्री पे। अब यहाँ पे हमने एंट्री ले ली ये वाले कैंडल पे। अब ये देखेंगे इसकी, ये वाली कैंडल ने इसके नीचे कैंडल क्लोज की क्या, बॉडी के नीचे, यानी इसके कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज की क्या, बॉडी वीक नहीं, बॉडी क्लोज करना चाहिए। बॉडी और वीक में क्या फर्क है, ये दंडी जो होती है ये वीक होती है, और ये कैंडल की जो होती है, जो बॉक्स बनता है, ये होती है बॉडी। तो बॉडी क्लोज करनी चाहिए कैंडल की उसकी नीचे। अब यहाँ पे क्लोज की है क्या बॉडी, नहीं की। यहाँ पे बॉडी क्लोज की है क्या नीचे, नहीं। इसने की है क्या, नहीं। इसने की है क्या, नहीं। इसने की है क्या। यहाँ पे बॉडी कहाँ पे ना कहाँ पे क्लोज हुई है, ये वाली कैंडल ने, नहीं सॉरी, इसने भी बॉडी क्लोज नहीं की है। कैंडल का लो तो ये है, नहीं की है। इसने क्लोज की है क्या बॉडी, नहीं की है। इसने की है क्या, नहीं। इसने की है। ये देखिए ये छोटी सी कैंडल बनी है यहाँ पे, ये दिख रही है छोटी सी कैंडल, ये लो कैंडल का ये था, और उसके नीचे ये वाले रेड कैंडल ने बॉडी क्लोज कर दी है। बस आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। यानी आपने एंट्री ली 9:40 पे, और आपकी एग्जिट हुई 10:20 पे। अब हम आ जाते हैं, कोई भी ऑप्शन का चार्ट ले लेते हैं। तो एट द मनी वाला कॉल हम यहाँ पे ले लेंगे 46,900 का कॉल, क्योंकि हमारा मार्केट जो था 46,900 के आसपास चल रहा था तब। तो एट द मनी वाला कॉल ही हमें लेना है, ये भी उसमें का एक रूल है। अब एट द मनी वाला कॉल हमने ले लिया, और यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट लगा लिया। 5 मिनट्स के चार्ट्स पे आपको जब एंट्री लेंगे, अब यहाँ पे प्रीमियम में भी दिन का हाई टूटना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स आप लिख के रखिएगा, पेन पेपर ले लीजिएगा साथ में, कि जो भी मैंने पॉइंट्स बताया वो लिख सकते। अब यहाँ पे भी अगर ये दिन का हाई तोड़ रहा है बैंक निफ्टी, तो उसके प्रीमियम ने भी दिन का हाई तोड़ना चाहिए। अब प्रीमियम का हाई कब टूटा, ये वाले कैंडल के साथ टूटा, यानी 10:40 को टूटा। ठीक है, 10:40 के कैंडल को, और ये भी 9:40 की कैंडल है, सॉरी 9:40 की कैंडल को टूटा, और ये भी 9:40 को टूटा। तो आपने ये हाई टूटने पे, प्रीमियम में हाई टूटने पे एंट्री ले ली। कितने को ली, 394 पे आपने एंट्री ली। तो पकड़ लीजिए 400 पे आपने एंट्री ली लगभग, अगर सेफ रहना है तो 400 के आसपास एंट्री ली, और आपने कॉल छोड़ दिया। अब आपका स्टॉप लॉस तो इसके अनुसार है, लॉजिक के अनुसार है, कि जब तक ये मेन चार्ट में अगर कैंडल क्लोज नहीं होगी बॉडी के नीचे, तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तो बस ये कैंडल पे आपको एग्जिट हुई, तो 10:20 पे। अब 10:20 पे हम देखेंगे कि हमारा कैंडल कहाँ पे थी, ये वाली 10:20 पे। तो ये वाले कैंडल पे आपने जो है वो एग्जिट किया। ठीक है, ये बॉडी का क्लोजिंग देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज दिख के आता है। तो क्लोजिंग देख लीजिए कहाँ पे, 4:18 को, यानी 418 पे आपकी क्लोजिंग है। तो बस 418 पे आपको जो है वो एग्जिट करना है, यानी करना है कोई भी हालत में। यहाँ पे आपको मिल गए 18 पॉइंट, यानी आपको लगभग 2 लॉट अगर लेते तो लगभग आपको जो है वो 500 रुपये का प्रॉफिट आराम से यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोकरेज की बात नहीं कर रहे, बट यहाँ पे हमें जो है वो 400-500 रुपये का प्रॉफिट होता है। इसके ऊपर तो ये 60 तक चले गया था, 460 तक चले गया था। आप यहाँ पे 500 रुपये दिखने के बाद ट्रेल भी कर सकते। ठीक है, उसके बाद बट आपने लॉजिकली अगर लंबे टारगेट के लिए जाना है तो ठीक है, लॉजिकली आपने यहाँ पे एग्जिट किया, फिर भी आपको आज प्रॉफिट हुआ है।
ठीक है, तो ये हुआ आज का दिन। अब ये जो नेक्स्ट मूव आया इसके बाद ये वाला पकड़ने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो रूल्स और थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब पहले पिछले वाले दिन पे चलते हैं। अब पिछले वाले दिन पे आ गए, यानी 7 तारीख को आ गए। 7 तारीख को भी ये हाई तोड़ रहा है। कब तोड़ रहा है बैंक निफ्टी हाई? ये वाले पे यहाँ पर तोड़ रहा है, यानी कि 11 बजे के आसपास तोड़ रहा है। अब यहाँ पे 15 मिनट्स वापस लगा लेते हैं हम ये वाले चार्ट पे, यानी कि ये 15 मिनट्स का चार्ट है। 15 मिनट्स के चार्ट पे हाई लगा लिया, ये यहाँ पे हाई तोड़ रहा है, यानी 11 बजे के कैंडल के आसपास तोड़ रहा है। 11 बजे तोड़ रहा है। 11 बजे तोड़ने के बाद ये ऊपर जा रहा है। और हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि बस जो भी इसके नेक्स्ट कैंडल, ऐसी कैंडल देखना है जो प्रीवियस कैंडल के बॉडी यानी कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोज करेंगी। ये कैंडल ने बॉडी क्लोज कर दी क्लोज, बस हमें यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। अब वापस आ गए हम 46,900 पे कॉल पे। 46,900 का ही कॉल ले लेते हैं अभी के लिए फिलहाल। तो 7 तारीख को देख लेंगे, यहाँ पे 5 मिनट्स की कैंडल लगा लेंगे और 5 मिनट्स पे आने के बाद देखेंगे 7 तारीख को क्या हुआ। तो यहाँ पे दिन का हाई टूट रहा था। यहाँ पे जो आपका प्रीमियम है 11 बजे टूट रहा था। यहाँ पे कितने बजे टूट रहा था? 11 बजे टूट रहा था। ठीक है, तो 11 बजे आपने जो है वो एंट्री ले ली। ठीक है, एंट्री लेने के बाद जो 15 मिनट्स का हाई है वो ही टूट रहा था। 11 बजे आपने ये भी हाई तोड़ रहा था, आपने एंट्री ले ली। अगर यहाँ पे भी आपने एंट्री ली है 45 पे, फिर भी आपको एग्जिट कहाँ मिलता है? इस पे एग्जिट ये वाले कैंडल पे मिलता है, यानी 11-15 को मिलता है। और 11-15 की कैंडल देखोगे तो ये वाली कैंडल है, यानी लगभग आपको एग्जिट मिल गया। कहाँ पे मिल गया? यहाँ पे एंट्री की और यहाँ पे एग्जिट मिल गया। तो आपको लगभग यहाँ से 10 पॉइंट तो भी फायदा हुआ ही हुआ। इसकी क्लोजिंग देख लो कहाँ पे? 53 पे, और ये इसकी क्लोजिंग का है 46-45 पे, यानी कि आपको लगभग 8-10 पॉइंट का तो भी फायदा हुआ। बट उसके पहले हुआ या नहीं 500 रुपये का फायदा? यहाँ पे कितने 350 के आसपास था। 350 के आसपास आपने अगर एंट्री ली है तो ये हाई देखो कहाँ तक गया? 420 तक गया। 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? लंबा अगर होल्ड करना है तो फिर आपको उसके स्ट्रैटेजी के साथ जाना पड़ेगा। बट अगर आपको 500 से 1000 रुपये लेना है तो आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली 420 का टारगेट अचीव हुआ, तो पहले रूल वाले के साथ भी जा सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। दिन के 500 रुपये बन गए, आप बंद कर सकते हैं। बट अगर आपको लंबे टारगेट चाहिए, लंबा वगैरह चाहिए, तो फिर ये वाले रूल को फॉलो करना पड़ेगा। फिर इसमें आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। बट कितने स्टॉप लॉस लेने हैं, क्या लेना है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं 7वें दिन। अब 7वें दिन आने के बाद यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट्स। 15 मिनट्स की ये वाली कैंडल पे लो टूट रहा है 5 मिनट्स में, और यहाँ से हमारी एंट्री बन रही है। अब यहाँ पे एंट्री बन रही है, ये वाला ले लेंगे, इसको ही ले लेंगे। यहाँ पे पी लेना पड़ेगा, ठीक है, पी ले लेंगे, ले लेते हैं इसको। तो ये वाला कौन सा है? 47,000 का पुट है। तो यहाँ पे 47,000 का पुट ऐड कर लेते हैं पहले। 47,000 का पुट ऐड कर लिया। 47,000 का पुट ऐड करेंगे, 1 मिनट। 47,000 का पुट। तो अब यहाँ पे नीचे का ट्रेड हमें मिला था 47,000 का पुट, यानी वो कब का चार्ट है? वो है 6 तारीख का। तो 6 तारीख को हम यहाँ पे देख लेंगे क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला टारगेट टूटा, ये वाला हाई टूटा, यहाँ पे प्रीमियम ने हाई तोड़ा, ठीक है, और यहाँ से ये कॉल भागना शुरू हुआ। तो 427-430 के आसपास आपकी एंट्री हो गई। अब एंट्री होने के बाद देखिए आपने एग्जिट कहाँ किया। इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, नहीं हुई है। इसके ऊपर क्लोज हुई है, नहीं हुई है। इसके ऊपर क्लोज हुई है, नहीं हुई है। ये प्रीव्यू, अब नीचे का ट्रेड है तो उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तभी हम एग्जिट हो जाएंगे पुट से। यहाँ पे क्लोज हुई है, नहीं हुई है। यहाँ पे नहीं हुई है। कहाँ पे क्लोज हुई है? यहाँ पे भी नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई। यहाँ पे लगभग क्लोज हुई है बॉडी। ये देखिए, ये वाली कैंडल है और इसके हाई के ऊपर ये बॉडी जो है वो क्लोज कर रही है, यानी 10:30 बजे क्लोज कर रही है। तो 10:30 बजे यहाँ पे देख लेंगे हमारा कॉल कहाँ पर है। 10:30 बजे यहाँ पर है, 523 पे है हमारा कॉल, जहाँ पर हम 10:30 बजे एग्जिट कर रहे हैं 523 पे। और हमारी एंट्री कहाँ हुई थी? 430 पे, यानी यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट की रैली आपको मिली है। 430 से लेके तो 520 तक आपको जो है वो
टारगेट मिला है, यानी लगभग 70-80 पॉइंट आपको मिले। इसमें के 30 पॉइंट भी मिलते हैं तो 900 रुपये होते हैं और आपके 10,000 पे 10% का कैप फंड जो है वो 10,000 पे 900 रुपये यानी एटलीस्ट 9% का अ डे आपका बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े टारगेट मिले। ठीक है, तो हमने ट्रेल करना सीख लिया कि कैसे हम बड़े टारगेट ले सकते हैं। अब सेम यहाँ पे आ जाते हैं 5 तारीख को। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कितने बजे हुआ ब्रेकआउट? ये वाला ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, आपने ये वाले ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली क्योंकि आपको एंट्री लेना ही है। यहाँ पे एंट्री ले ली। अब एंट्री लेने के बाद आपको एग्जिट कब होना है? जब उसके नीचे बॉडी क्लोज करेंगी प्रीवियस कैंडल के नीचे। ये नीचे आई कैंडल पर इसने क्लोजिंग दी है क्या? या बॉडी के नीचे नहीं दी है तो चलने देना है। इसने क्लोजिंग दी है क्या? नहीं। ऊपर दी है। इसने दी है क्या? नहीं। इसने ये भी नीचे आई थी पर क्लोजिंग कहाँ दी है? ऊपर दी है। इसने भी ऊपर क्लोजिंग दिया, इसने भी ऊपर। अब ये वाली कैंडल देखो, ये छोटी कैंडल बनी है यहाँ पे डोजी कैंडल और इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। इसके बॉडी ने जो है वो इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दी प्रीवियस कैंडल। तो हमें यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। तो 5 मिनट्स पे अगर देखेंगे तो कब एंट्री ली थी हमने? 9:50 को एंट्री ली थी और हम एग्जिट हुए 10:30 बजे। 9:50 को एंट्री लेने के बाद 10:30 बजे एग्जिट हुए। तो हम वापस सी का कॉल लगा लेते हैं। अभी जो कॉल है हमारे पास वही लगा लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर यही वाला कॉल, तो अगर एट द मनी भी देखते हैं तो सेम आपको इसमें थोड़े कुछ ज़्यादा पॉइंट मिले होंगे क्योंकि ये थोड़ा महंगा वाला कॉल है। बट एट द मनी वाला कॉल यहाँ पे कौन सा बनता है देख लीजिए, 44,900 का ही बनता है। लगभग 44,900 का ही कॉल बन रहा है, 46,900 का, और ये 46,900 का ही है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एंट्री ली 473 पे आपने एंट्री ली क्योंकि हाई तोड़ रहा है प्रीमियम भी। और जब आपने एंट्री ली 573 से तो आपने एग्जिट कब किया? 10 बज के 10:30 बजे, 10:30 बजे आपने एग्जिट किया। तो 685 पे आपने एग्जिट किया क्योंकि ये कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है बॉडी की। तो यहाँ पे बड़ा टारगेट मिल गया। ठीक है, तो ये है आपकी स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है। यानी कि आपको अगर बड़े टारगेट चाहिए होंगे तो बस ये क्लोजिंग का वेट करना है कि प्रीवियस कैंडल की बॉडी जो है वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करे। ये एक कैंडल हो गई, जो भी कुछ कैंडल है। नेक्स्ट जो कैंडल रहेगी उसकी बॉडी जो है वो क्लोज करनी चाहिए उसके लो के नीचे, यानी कि आपकी तब एग्जिट बनेगी। नहीं तो तब तक आपको चलते रहना है 5 मिनट्स पे। ठीक है, उसके बाद आ गए, आप जितना मानो उतना टेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे 5-6 दिन हो गए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं टेस्ट नहीं कर सकता हूँ। बट आप टेस्ट करके देख लेना कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं। क्योंकि जब भी इसने, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे, अब ये 4 तारीख का है, सबसे बड़ा ट्रेंड इस दिन हुआ था। तो अब यहाँ पे बात आएगी कि कितने ट्रेड लेने दिन के। अब यहाँ पे इसने पहली ब्रेकआउट दे दिया, ये 15 मिनट्स हो गए 3, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर गया और इसने वापस ये नीचे आ गया। ठीक है, तो अब 4 तारीख को आ गई। ये वाला ही चार्ट ले लेते हैं फिलहाल के लिए, नहीं तो कौन सा वाला चार्ट लूँ? ठीक है, 45,700 का चार्ट ले लेते हैं। 45,700 का हम कॉल ले लेते हैं। ठीक है, 45,700 का। तो इस दिन देख लेते हैं ये कि 4 तारीख को इसने क्या किया। अब इस दिन 4 तारीख को आने का यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई थी 400 पे। ठीक है, 400 पे एंट्री बनने के बाद ये वापस नीचे आ गया। तो हमें एग्जिट कहाँ करना है वो देखेंगे। अब यहाँ पे ये कैंडल ने इसके बॉडी लो के नीचे बॉडी क्लोज किए क्या? नहीं। इसने किए क्या? नहीं। इसने किए क्या? नहीं। इसने किए क्या? नहीं। इसने भी नहीं किए। इसने किए, बॉडी क्लोज कर दिए। ये वाली कैंडल जो है बड़ी रेड, इसके नीचे यहाँ पे क्लोज किए। तो हमने कितने पे एग्जिट किया? 10:05 पे एग्जिट किया। यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे एंट्री हुई थी हमारी 9:30 बजे और एग्जिट का 10:05 पे। तो हमारी एग्जिट यहाँ पे बन गई और उसकी क्लोजिंग देख लीजिए, 452 इसकी क्लोजिंग है और हमारी एंट्री कहाँ हुई थी? 4:15 पे हुई थी। फिर भी हम क्या हुए? प्रॉफिट में क्लोज हो गए। हम यहाँ पे डरे नहीं क्योंकि कैंडल ने क्लोजिंग ही नहीं दी है, इसलिए हम एग्जिट ही नहीं हुए और हमने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो एग्जिट तभी होना है जब आपको कैंडल पे 5 मिनट्स पे क्लोजिंग मिले। ठीक है, उसके बाद अगर आप डर के मारे एग्जिट भी हो गए होंगे, फिर भी ये जब उसने नेक्स्ट ब्रेकआउट जब दिया 12:10 पे, तब भी आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिंग वाली हमारी स्ट्रैटेजी है वो कैसे काम करती है। क्योंकि यहाँ पे देखना 12:10 पे जब एंट्री हुई तो कितने पे था? 500 पे कॉल था और इसने क्लोजिंग दी, नहीं दी, कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, बिलो के नहीं दी, क्लोजिंग नहीं दी,
नहीं दी, हाँ यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। कितने बजे क्लोजिंग दी? 1:25 पे। ये वाली कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोज हुई है। 1:25 पे अगर देखोगे, ये 1:25 ये वाला, तो 650 चल रहा था, 648 चल रहा था, और आपकी एंट्री कहाँ हो गई थी? लगभग 520 के आसपास हो गई थी। यानी आराम से यहाँ पे 100 पॉइंट आपने कैप्चर किए उस दिन, अच्छे खासे अच्छे दिन के लिए कैप्चर किए आपने पॉइंट्स। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। और यहाँ पे बड़े बड़े, अब ये तो हो गए ट्रेंडिंग डेज। अब एक आधा साइडवेज वाला मार्केट देख लेते हैं, यानी आपको और भी विश्वास हो जाएगा स्ट्रैटेजी पे काम करती है या नहीं करती है। अब यहाँ पे 23-24 देख लेते हैं, ठीक है। अब 23 और 24 तारीख को पहले 3 कैंडल ये करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि 15 मिनट्स का ब्रेकआउट देखना। यहाँ पे कितने बजे? 9:30 बजे ब्रेकआउट हुआ 15 मिनट्स का, और हमने एंट्री ले ली। अब एंट्री लेने के बाद ये कैंडल क्या हुई? क्लोजिंग दी है क्या? नहीं क्लोजिंग दी। यहाँ पे इसने क्या दिया? नीचे क्लोजिंग दे दी। तो हम यहाँ पे क्या हो गए? एग्जिट हो गए। एग्जिट होने के बाद वापस ये ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, और वापस बाद में ये कैंडल नीचे क्लोज कर रहा है। तो आपके यहाँ पे क्या हो गए? 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए। 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर आप देखोगे तो 24 तारीख को बाद में इसने वापस हाई तोड़ा ही नहीं, यानी ये मार्केट क्या हो गया? पूरा का पूरा साइडवेज हो गया उस दिन। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है पिछले वाला इसका, हम इतना पीछे का नहीं देख सकते क्योंकि एक्सपायरी खत्म हो चुकी है वो, इसलिए नहीं दिखा सकता। बट यहाँ पे क्या हुए? आपके साइडवेज मार्केट के दिन 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, और डिसिप्लिन के साथ आपने जो है वो एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ पे आ गए आप 24 तारीख को। 24 तारीख को भी यहाँ पे इसने लो तोड़ा, और लो टूटने के बाद यहाँ पे तो एक सपोर्ट था ही बोलना, ठीक है, बट यहाँ पे भी आपने स्टॉप लॉस ले लिया, क्योंकि इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी ऊपर, ठीक है। ऊपर के साइड इसने बॉडी क्लोज कर दी, ये कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, तो पुट साइड की एंट्री आपकी, आप एग्जिट हो गए। अब यहाँ पे ऊपर के साइड जब ट्रेड मिला, ऊपर के साइड, तो यहाँ पे तो आराम से प्रॉफिट बन गया होगा ना। यानी एक ट्रेड में आपको क्या हुआ? लॉस हुआ, एक ट्रेड में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो दूसरे वाले ट्रेड में आपको जब प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे भी एग्जिट कब करोगे आप? जब ये ट्रेड में एंट्री हो गई आपकी, जब उसके नीचे बॉडी क्लोज करेगी कोई कैंडल। तो यहाँ पे अभी तक कोई क्लोज नहीं किए, शायद यहाँ पे क्लोज किए, ये वाली यहाँ पे दिख रही है, ये वाली कैंडल जो है उसके नीचे इसकी बॉडी क्लोज हुई है, ये वाली कैंडल के नीचे इसकी बॉडी क्लोज हुई है। तो वहाँ पे आपकी जो है वो एग्जिट बन जाएगी, क्योंकि उसके लो के नीचे उसकी बॉडी क्लोज हुई है नेक्स्ट कैंडल की। तो बस वहाँ पे आप एग्जिट हो गए, यानी ये बड़े वाले फॉल से आप यहाँ पर भी बच गए। तो दूसरे वाले में क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है? एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेशेंस है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल है कि 15 मिनट्स के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करूंगा, 5 मिनट्स पे मैं ऐसा ट्रेल करूंगा जब तक 5 मिनट्स की कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे या अबो बॉडी के साथ क्लोजिंग नहीं देती है। डरूंगा नहीं, वीक अगर नीचे भी आती है तो डरूंगा नहीं। और प्रीमियम ने अगर ये हाई तोड़ रहा है बैंक निफ्टी 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, तो प्रीमियम ने भी दिन का हाई तोड़ना चाहिए। जो हमारा प्रीमियम होता है, यानी जो कॉल और पुट होता है, उसमें भी उसने प्रीमियम ने भी दिन का हाई तोड़ना चाहिए, तब मेरी एंट्री बनेगी। और जो प्रीमियम मैं पकड़ूंगा वो कोई जीरो हीरो वाला ना पकड़ के एट द मनी वाला पकड़ूंगा। यानी अगर 47,000 अगर 47,200 पे मार्केट चल रहा है तो 47,200 का ही मैं कॉल या पुट लूंगा, ये वाला फिक्स रूल है। तो एट द मनी वाला कॉल लेना है, और इसमें भी ब्रेकआउट होना चाहिए, उसमें भी ब्रेकआउट होना चाहिए, और ये बड़े बड़े टारगेट कैसे अचीव करना है वो भी आपको बताया। अब आती है रिस्क मैनेजमेंट वाली बात कि बड़े बड़े लॉसेस से कैसे बच सकते हैं ऐसे वाले दिन। तो सिंपल ये है कि सिर्फ आपको 2 या 3 ट्रेड करने हैं, क्योंकि आज का मार्केट देखेंगे तो बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए। अगर आज का मार्केट देख लेते हैं तो, क्योंकि अगर आज का मार्केट देखते, एक मिनट, आज का मार्केट अगर देखते तो इसने नीचे ऊपर की तरफ सुबह एक ट्रेड दिया था, उसके बाद कब ट्रेड दिया? यहाँ पे ट्रेड दिया। कितने बजे दिया? ये 3 बजे के आसपास दिया। तो आपको ये दिन भर में जितना भी कुछ भी होगा ये सब कुछ अवॉइड करना है, ये सब नॉइज अवॉइड करना है। 15 मिनट्स अगर फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये 15 मिनट्स वाला ही, अगर यहाँ पे दिन का हाई वापस टूट रहा है तो फिर यहाँ पे आपको ट्रेड मिला 47,100 के आसपास आपने एंट्री ली, और ये ट्रेड चलने दिया जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती उसके नीचे। और ये यहाँ पे एक भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है।
अब अगर 47,100 का अगर कॉल ऐड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला ही होगा। 47,100 जब तक दिन का हाई टूटेगा नहीं, यानी कि 15 मिनट्स टूटेगा नहीं, ठीक है। 47,100 का कॉल, अगर ये 47,100 का कॉल देखेंगे, कितने बजे ब्रेकआउट था, ये 3 बजे के आसपास ब्रेकआउट था। तो 3 बजे के आसपास अगर ब्रेकआउट पे अगर एंट्री कर रहे हैं, ये भी दिन का हाई तोड़ रहा है प्रीमियम, तो 80 पे पकड़ लीजिए, 90 पे पकड़ लीजिए, 400 रुपये पे भी पकड़ लेते थे आप, तो इसने वापस ये 500 गया है। और हम ये होल्ड क्यों कर पाए, सबसे बड़ा बिगेस्ट रीज़न इसके पीछे का क्या है कि हम ये होल्ड क्यों कर पाए कॉल, क्योंकि ये वाली जो स्पाइक लगे इससे नहीं डरे हम कहाँ पे डरना है हमें, क्योंकि हमारे स्पॉट वाले यानी जो मेन चार्ट है उस पे एक भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, एक भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है लो के नीचे। तो फिर अब बॉडी के साथ यानी कि हम एग्जिट नहीं हुए, और हमें यहाँ पे भी आखिरी के 3 बजे यानी 15 मिनट में भी हमें 100 पॉइंट्स का फायदा हुआ। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, तो रिस्क में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है आपको बताया कि पेशेंसली वेट करना ही है और सेल्फ कंट्रोल रखना ही है, बट दिन के 2 या 3 ट्रेड करने हैं। अब आज का दिन अगर देखोगे तो आज के दिन में हमें स्टार्टिंग में 1 ट्रेड मिला, उसके बाद हमें सिर्फ ये 3 बजे वाला ट्रेड मिला, क्योंकि ये एक बार नीचे आ जाता है तो फिर ये हाई टूटना चाहिए, फिर ही हम ऊपर के साइड ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट ऐसे नीचे गिर जाता तो फिर ये दिन का लो जब तोड़ता, यानी 15 मिनट्स पहले जो 15 मिनट्स की कैंडल है उसका लो तोड़ता, फिर ही हम नीचे की तरफ ट्रेड लेते। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनो, कुछ भी बनो, हम यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेंगे जब तक ये दिन का हाई नहीं तोड़ेगा, यानी प्रीमियम ने भी फिर बाद में ऊपर जाना चाहिए वापस दिन के हाई के ऊपर, तभी हम उसमें ट्रेड लेंगे। तो इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का एक ही है कि हमें सिर्फ 2 से 3 ही ट्रेड लेंगे, यानी यहाँ पे पहला ट्रेड भी हमारा सक्सेसफुल हुआ और दूसरा भी। अगर दोनों के दोनों लॉस हो जाते तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास तीसरी, और वो तीसरी में भी हम फेल हो जाते तो बस हम डे को जो है वो क्लोज कर देते। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है अगर आपको ये स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा तो। अब इसको बैक टेस्ट करना होगा, जो सीरियस लोग होंगे वो बैक टेस्ट करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता था इसलिए मैंने बैक टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, बट मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैंने इस पर कम से कम 1 महीने तक बैक टेस्ट किया है। 1 महीना पूरा मैंने बैक टेस्ट किया इस पे कि 5 मिनट्स पे एंट्री लेने के बाद कितने बार, तो ये सब तो डेज को प्रॉफिटेबल था ही, ये भी दिन प्रॉफिटेबल था। बीच में सिर्फ मैंने कब तक टेस्ट किया इसको, लगभग मैंने 13 या 16 तारीख तक टेस्ट किया इसको। तो बीच में जितने भी साइडवेज दिन थे 3-4, बस उसमें के वो साइडवेज दिन में भी प्रॉफिट हुआ, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन इतने 1 महीने के अंदर सिर्फ 2 या 3 ही ट्रेड दिन जो है वो प्रॉफिट नहीं हुआ। तो फर्स्ट वाले रूल के साथ भी जा सकते हैं, अगर 500-1000 रुपये लेने हैं तो वहाँ पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते, या फिर बड़े टारगेट ही लेने तो फिर आपको एक दिन 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट दूसरे दिन आपको खुशी स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा फिर, नहीं तो फिर 500-1000 तो ये रोज कुछ ना कुछ 500-1000 तो ये देंगी यानी देंगी ही, ठीक है। तो अगर वो वीडियो देखा नहीं होगा जिसने भी, वो देख सकते हैं। अगर सेकंड पार्ट के लिए आए हो तो ये सीरियस वाला पार्ट है, तो इसको अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, कुछ डाउट होगा तो वो आपको क्लियर कर दूंगा। और एफर्ट्स अच्छा लगा होगा, स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना किसके साथ। आशा करता हूँ कि जितने सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है स्ट्रैटेजी को वो समझ में आई होगी। फिर भी कुछ डाउट होता है तो वीडियो को स्लोली फिर से देख सकते, बट रियलिटी दिल से बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी जेन्यून है, क्योंकि खुद मैंने बैक टेस्ट किए। और इतने दिन अगर बैक टेस्ट करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आते तो बस दोष कहाँ पर आता है पता है, और क्यों फिर हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। आप तो एक मिस्टेक्स क्या करेंगे वो बताता हूँ। आप एक तो ओवर ट्रेडिंग करेंगे, आप 15 मिनट्स के लिए वेट ही नहीं करोगे। 15 मिनट्स का ट्रेड आपका ख़त्म होने के बाद आप एक आधा साइडवेज मार्केट आ जाएगा तो उसमें फिर करते बैठोगे, 15 मिनट्स को भूल जाओगे। जो डिसिप्लिन इसमें लगता है कि 15 मिनट्स पे ही ट्रेड करूँगा, वेट करूँगा, वो वाला पेशेंस नहीं रखोगे, या फिर 2 से 3 बार हिट भी हो गए स्टॉप लॉस, फिर भी आप जो है वो ट्रेड करते ही रहोगे। और एकदम सिंपल चीज़ है, लाइफ हो या फिर कोई एग्ज़ाम हो, कुछ भी अचीव करना है लाइफ में तो डिसिप्लिन के सिवा वो अचीव नहीं हो सकता। आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आपको वो गेम खेलना ही पड़ेगा, उतनी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो सेम चीज़ है, अगर ये स्ट्रैटेजी में कुछ फ़ायदा होना होगा अगर चाहिए होगा
तो आपको वो जो रूल्स बताए, जो कुछ उसके ये बताए, वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर वो नहीं करते तो फिर आप किसको दोष दोगे? मार्केट को, या मुझे, या और किसी को? तो ये दोष देना बंद कर दीजिए। जो भी दोष है वो खुद के अंदर है। वो खुद के अंदर के दोष जो है वो जब सुधर जाएंगे तब ऑटोमेटिकली आपकी, जब आप सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बन जाओगे तो आपके ट्रेडिंग में भी वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही कुछ कंटेंट लेके आओगा आगे भी। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, एफर्ट अच्छा होगा तो लाइक कर देना, कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।